हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रज्वल कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टैक पढ़ेंगे। स्टैक पढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लास में क्या डिस्कस किए थे इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट का हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं, ये चीज हम लोग आपको एक्सप्लेन किए थे विथ एग्जाम्पल और ढेर सारे ऑपरेशंस के साथ। मैंने उस एग्जाम्पल को आप सभी लोग को समझाया था, उसके प्रोग्राम को आप सभी लोग को समझाया था। मुझे आशा है कि वह आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक चल रहा है, वहां से जाकर के आप सभी लोग मेरे पिछले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सामने नीचे रेड कलर में सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो उस सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंचे। फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। स्टैक इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। स्टैक जो होता है वह ऑर्डर लिस्ट होता है, वह अपने पास सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करके रखता है। सेम टाइप के एलिमेंट को ही केवल वह स्टोर करता है अपने पास। It is a linear list where all the insertion and deletion are permitted only at one end of the list। और यहाँ पे insertions and deletions एक ही वे में, एक ही पाथ पे, एक ही जगह से वह करता है insertions का या deletions का। वहां से जो फर्स्ट इन होगा वही लास्ट इन होगा, सॉरी लास्ट में जो इन होगा वही फर्स्ट में आउट होगा। देखिए कैसे। स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर। लीफो स्ट्रक्चर का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में एंट्री किएगा। जैसे हम लोग पहले प्रेयर करते थे, स्कूल्स में प्रेयर करते थे, प्रेयर करते वक्त हमारे स्कूलों में लाइन लगवाई जाती थी और उस लाइन में जो जैसे लाइन हम लोग लगाए, लास्ट में जो बच्चा आया वो लास्ट में लगता था, ठीक। तो लास्ट में लगने से जब टीचर्स लोग क्या करते थे, जब क्लास में जाना होता था तो उस लाइन को रिटर्न कर देते थे, बैक साइड से भेजते थे सभी को। जब वह बैक साइड से जाते थे, जो बच्चा लास्ट में आया है वह फर्स्ट क्लास में पहुंच जाता है। यही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर, लीफो ऑर्डर यही होता है। इन अ स्टेप व्हेन एन एलिमेंट इज ऐड इट गोज टू टॉप ऑफ द स्टैक। जब भी स्टैक में हम कोई भी एलिमेंट को स्टोर करेंगे, कोई भी एलिमेंट को वहां पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, वह अपने टॉप पे ही आकर के स्टोर होगा। जैसे आप एक एग्जांपल ये भी देखिए कि अगर हम लोग बुक स्टोर में बुक को स्टोर करके रखते हैं अपने, मान लीजिए अलमारी में अगर हम लोग बुक को स्टोर करके रखते हैं तो जो बुक हम लोग लास्ट में लाते हैं उसको ऊपर रख करके चले जाते हैं। अगर हमको बुक जब लेना पड़ता है, कोई भी बुक मुझे लेना है तो ऑर्डर में अगर लेंगे कि जो लास्ट में बुक रखे रहेंगे उसको पहले हटाएंगे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यही हमारा लीफो ऑर्डर होता है, यही हमारा लीफो ऑर्डर है। चलिए अब हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। स्टैक का डिफिनीशन क्या होता है, एग्जैक्ट डिफिनीशन से हम लोग समझते हैं। स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स इन विच बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म बेस्ड ऑन लीफो प्रिंसिपल। स्टैक जो है वह सिमिलर डेटा आइटम को कलेक्ट करके स्टोर करके अपने पास रखता है। वह इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बोथ ऑपरेशन, वह दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन लीफो प्रिंसिपल। वह लीफो प्रिंसिपल पे ही केवल वर्क करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ही वर्क करता है। There are two basic operations performed in the stack। इस स्टैक में दो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। वह कौन कौन सा होता है, पुश और पॉप। पुश और पॉप फंक्शन क्या होता है, इस चीज को हम आप लोग को डिफाइन करेंगे। पुश
पुश फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड और इंसर्ट न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक। स्टैक में अगर हम पुश ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, पुश फंक्शन को हम यूज करते हैं, तो पुश फंक्शन का यूज करने का मतलब मेरा है उसमें हम कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे या इंसर्ट करवाएंगे। कोई भी एलिमेंट को उसमें इंसर्ट करवाने के लिए हम लोग पुश फंक्शंस का यूज करते हैं। पॉप फंक्शंस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? पॉप फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट और रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। स्टैक में से अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है या डिलीट करना है, उसलिए हम लोग पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। पॉप फंक्शन का यूज करने का मतलब है मुझे किसी भी एलिमेंट को वहां से रिमूव करना है। When a stack is completely full, जब हमारा स्टैक कंप्लीटली फुल होगा तो उसमें क्या क्या ऑर्डर परफॉर्म? इट इज सेड टू बी ओवरफ्लो स्टैक। तब हम उसे कहेंगे कि ओवरफ्लो स्टैक हो गया है, स्टैक ओवरफ्लो हो गया है स्टैक। एंड इफ स्टैक इज कंप्लीटली एम्प्टी इट इज सेड टू बी अंडरफ्लो स्टेट। अगर वहां पे स्टैक हमारा कंप्लीटली एम्प्टी है, वहां पे हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट या वैल्यू वहां पे स्टोर नहीं है, तब हम लोग कहेंगे कि स्टैक हमारा अंडरफ्लो स्टेट में है। स्टैक ऑलवेज ऑपरेशंस एट वन एंड ओनली। स्टैक जो होता है वह केवल एक ही ऑपरेशन पे परफॉर्म करता है, एक ही एंड पे वह परफॉर्म करता है। स्टैक बिहेव लाइक अ रियल लाइफ स्टैक। स्टैक जो होता है वह बिहेव करता है हमारे रियल लाइफ स्टैक की तरह। स्टैक रियल लाइफ से हम आपको जोड़ करके दिखा दिए स्टैक कैसे हमारा परफॉर्म करता है। स्टैक रियल लाइफ में आप लोग देख लीजिए, बुक कॉर्नर वाला एग्जांपल सबसे सटीक एग्जांपल है हमारे स्टैक का। अगर हम अपने बुक कॉर्नर्स में, बुक स्टोर्स पे या अलमारी में हम अपने बुक को स्टोर करके रखते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम वन बाय वन जो भी बुक लाते हैं उसको, या जो भी बुक रीड करते हैं उसको एक बाय वन करके रखते हैं। जो लास्ट में बुक रखते हैं वह सबसे ऊपर होता है। जब हमें बुक लेना होता है तो जो हम सबसे लास्ट में रखे रहते हैं उसी को हम फर्स्ट में आउट करते हैं। तो लिफो ऑर्डर भी तो यही कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो ऑर्डर में यही परफॉर्मेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन अ रियल लाइफ वी कैन रिमूव अ प्लेट ऑफ डिश। अगर हम डाइस मतलब हम लोग अगर एक मान लीजिए प्लेट को लेते हैं जो टॉप ऑफ द स्टैक only or while playing a disc of card we can place or remove a card from top of the stack only। आप इसको भी ले सकते हैं, या एक ये भी देखिए, हम लोग जो बफर सिस्टम का यूज करते थे, हम लोग बफर सिस्टम का हम लोग शादी विवाह में यूज करते हैं। बफर सिस्टम जो लगता है, बफर सिस्टम में जो प्लेट वन बाय वन करके रखा जाता है प्लेट को, उस प्लेट में जो लास्ट में प्लेट रखा जाता है, उस प्लेट को जो भी आदमी खाने के लिए आता है, जो भी पर्सन वहां पे उस खाने के लिए आता है, जब प्लेट उठाता है तो जो प्लेट लास्ट में रखा जाता है वही प्लेट को वह फर्स्टली उठाता है। यही हमारा सिमिलर, इसी की तरह हमारा स्टैक परफॉर्मेंस होता है। सिमिलरली हियर also we can only access the top element of the stack। यहाँ पे ऐसे ही हम टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक को रिमूव करते हैं, ऐसे ही एक्सेस करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स लीफो स्ट्रक्चर। एक लीफो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम अगर देखें तो यही परफॉर्मेंस हम लोग करते हैं। यही परफॉर्मेंस जो हम प्लेट वाला एग्जांपल या बुक वाला एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लेकर के देखते हैं तो लीफो ऑर्डर यही कहता है कि जो मटेरियल यहाँ पे लास्ट में आएगा वही फर्स्ट आउट होगा। जो भी एलिमेंट यहाँ पे लास्ट में आएगा वही फर्स्ट आउट हमारा होगा। द एलिमेंट विच इज इंसर्ट लास्ट इज एक्सेस फर्स्ट। जो एलिमेंट यहां लास्ट में आएगा उसी को पहले लिया जाएगा, वही एक्सेस फर्स्ट होगा। यही हमारा स्टैक है।
अब देखिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन अब आप सभी लोग को समझाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम स्टैक में करते हैं, स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये चीज आप सभी लोग को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये आप सभी लोग के सामने फिगर आया, इस फिगर से आप सभी लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं एलिमेंट को, कैसे हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं पुश की तरह। टॉप में जो भी एलिमेंट हम लास्ट में इंसर्ट करवा रहे हैं वह अपर साइड ऑफ द लिंक लिस्ट मतलब अपर साइड ऑफ स्टैक में जंप वहां पे स्टोर हो रहा है। द एबव डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टैक इंसर्शन ऑपरेशन इन द स्टैक इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ परफॉर्म एट द सिंगल पोजीशन which is also as top। टॉप से ही हम इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इस फिगर में मैं आप सभी को इंसर्शन ऑपरेशंस को दिखाया हूं, वो चीज दिख रहा होगा। इंसर्शन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म यूजिंग पुश फंक्शन। न्यू एलिमेंट इज added at top of the stack। टॉप में हम स्टैक के टॉप में स्टोर करते हैं एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक एज सोन इन द डायग्राम बिलो। नीचे आप सभी लोग को फिर डायग्राम एक आया होगा, उसमें हम लोग डिलीट कैसे कर रहे हैं, पुश की तरह हम लोग डिलीट कैसे कर रहे हैं एलिमेंट को कैसे हम लोग डिलीट कर रहे हैं वन बाय वन। ये चीज आप सभी लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग कैसे एक एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। ये चीज आपको हम इस फिगर में दिखाए हैं। An element is removed from top of the stack। delete operation is based on LIFO principle। डिलीट ऑपरेशन जो है वह LIFO प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रहा है। लास्ट में जो आया है वह फर्स्ट में आउट होगा, वही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ये चीज आप सभी को इस फिगर में दिख रहा होगा। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म यूजिंग पॉप फंक्शंस के थ्रू मैं एक एक चीज को एक एक एलिमेंट को यहां से डिलीट कर रहा हूं पॉप फंक्शंस के थ्रू। इट्स मीन दैट द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म एट वन एंड इट इज सच दैट एट टॉप। यह एक ही जगह से इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वह एक ही प्लेस से होता है। यह एक्सप्लेन मैंने किया, यह चीज आपको दिखाया। इसमें दिखा एंड टॉप से ही हर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इंसर्शन भी और डिलीशन भी, दोनों ऑपरेशन एक ही जगह से परफॉर्मेंस हो रहे हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द position of top which identify the status of the stack का स्टेटस कैसे होगा इस टेबल में मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये चीज देखिए, पोजीशन ऑफ द टॉप एंड स्टैक यहाँ पे क्या होगा, स्टेटस ऑफ द स्टैक का स्टेटस। दो कॉलम बनाइए, एक पोजीशन ऑफ द टॉप होगा और एक स्टेटस ऑफ द स्टैक का स्टेटस क्या होगा ये चीज देखिएगा। -1 पे क्या होगा, स्टैक इज एम्प्टी। -1 जो होगा वहां पे होगा हमारा स्टैक इज एम्प्टी। 0 पे क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट इज स्टैक में एक ही एलिमेंट वहां पे स्टोर है, वह चीज देखेगा। n-1 स्टैक इज फुल। अगर n-1 हम लोग लगाते हैं, n-1 का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, -1 नंबर ऑफ एलिमेंट जितना मैं वहां पे दिया रहूंगा उससे अगर -1 करके, मतलब अगर 7 दिया है तो उसमें से -1 करते हैं, तो क्योंकि यहाँ स्टैक क्या होता है, 0 से परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। 0 1 2 3 4 5 6 जाते जाते वहां पे 7 एलिमेंट फुल हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे बोल देगा स्टैक इज फुल। अगर n एलिमेंट तक हम लोग जाते हैं, n एलिमेंट पे अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं 7th प्लेस पे, तो क्या वहां पे हमारा मैसेज दिखाएगा, स्टैक इज ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो स्टेट्स वहां पे फ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो स्टेट्स वहां पे रिप्रेजेंट करने लगेगा कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है स्टेटस। स्टैक यहाँ पे ओवरफ्लो का हमें मैसेज दे देगा। स्टैक यूजिंग एरे, स्टैक हम लोग एरे के थ्रू कैसे बनाते हैं ये चीज हम लोग देखते हैं। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ओनली हम स्टैक को देखते हैं कि हम लोग किससे यूज करके हम लोग बनाते हैं। वन डायमेंशनल एरे, केवल हम एक वन डायमेंशनल एरे के थ्रू हम लोग स्टैक को बनाते हैं। इसमें वन डायमेंशनल एरे इज यूज टू होल्ड एलिमेंट ऑफ अ स्टैक। implementing a stack using array can store fixed number of data value in a stack। इन स्टैक में हम डेटा को वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं वन बाय वन, ये चीज देखेंगे। हम लोग एरे वन डायमेंशनल एरे में हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करवाते हैं, हम होल्ड करके कैसे एलिमेंट को रखते हैं, ये सब चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है वन बाय वन करके, आप सभी लोग को एक्सप्लेन करूंगा। इन स्टैक में कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे, टॉप में इज सेट टू -1 को कैसे सेट करेंगे। टॉप इज यूज टू कीप ट्रैक्स ऑफ द इंडेक्स के ट्रैक पे ऑफ द टॉप ऑफ द मोस्ट ऑफ एलिमेंट को हम लोग कैसे इंडेक्सिंग के थ्रू फिल करते हैं, ये चीज हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। स्टैक कैन बी डिफाइंड यूजिंग एरे के थ्रू हम कैसे स्टैक को परफॉर्म करवाते हैं, ये चीज थोड़ा सा शॉर्ट में डिफाइन किया हूं, देख लीजिए। टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टैक, टाइप डेफ में स्टैक को लिया, स्टैक को, फिर उसके बाद इंट एलिमेंट मैक्स, हम जितना एलिमेंट वहां पे डालेंगे, मैक्सिमम जितना डालेंगे वहां पे वह स्टोर होगा। इंट टॉप में जो भी वैल्यू डालेंगे, टॉप में मैं एक एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट को ले लेता हूँ, टॉप एक एलिमेंट है। फिर हम स्टैक ले लेते हैं, स्टैक नाम के वेरिएबल में हम लोग सभी को स्टोर करवाते हैं। इन द एबव कोड इम्पैक्ट क्या होगा, मैक्स इज अ कंटेंट एंड कैन स्टोर डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। हम लोग यहाँ पे मैक्स जो कंटेंट लिए, मैक्स को जो लिया हूं वह स्टोर करेगा मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पे कितने स्टोर होंगे वह चीज को। व्हेन द वैल्यू ऑफ टॉप इज मैक्स -1, अगर मेरे व्हेन वैल्यू ऑफ टॉप मैक्स -1, जब हमारा वैल्यू टॉप का मैक्स -1 होगा, आफ्टर द सीरीज इज इंसर्शन इट्स मीन क्या होगा, डेट स्टैक इज फुल। अगर मैक्स -1 हमारा हो जाता है स्टैक, तो वहां पे हमें मैसेज प्रिंट कर देगा, मैक्स -1 का मैसेज हमें प्रिंट करेगा, स्टैक इज फुल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को ये समझा दिया हूं स्टैक कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं हम लोग, क्या क्या ऑपरेशन इसमें पुश पॉप, मैं इन सभी चीजों को आप सभी लोग को एक्सप्लेन किया। और हम स्टैक का एक एक पोजिशनिंग वैल्यू भी देखा, -1 पे क्या होता है, स्टैक इज एम्प्टी, फिर 0 पे क्या होता है हमारा, ओनली वन एलिमेंट इज स्टैक, वहां पे एक ही एलिमेंट स्टोर हुआ है। n-1 पे क्या होता है, स्टैक इज फुल, और n पे क्या होता है मेरा, स्टैक इज ओवरफ्लो। इन सभी चीज को मैं आप सभी को एक्सप्लेन किया। अब अगली वीडियो में मैं आप सभी को प्रोग्राम बताऊंगा, स्टैक का हम लोग प्रोग्राम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें प्रोग्राम को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसमें ढेर सारे ऑपरेशंस के थ्रू हम आपको प्रोग्राम भी बताएंगे, और हम इसमें स्टैक का ऑपरेशंस भी आप सभी लोग को बताएंगे कि स्टैक का कौन कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।